हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। काफ़ी स्टूडेंट ये काफ़ी टाइम से सवाल कर रहे हैं कि सर हमें बीएड में एडमिशन लेना है, इसके एडमिशन कब ओपन होंगे, आप ये बता दीजिए। स्टूडेंट का सवाल सिर्फ इतना होता है जितना मैंने अभी कुछ सेकंड पहले आप लोगों को बताया है। इस वीडियो में स्पेसिफिकली मैं बताने वाला हूँ 2025 के अंदर अगर आप बीएड करना चाहते हो तो वो उसके जो एडमिशन है वो कब से ओपन होंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी के बच्चे हो सकते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट हो सकते हैं जो 12th के बाद डायरेक्टली 4 ईयर बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं, जिसको आईटीईपी कहा जा रहा है। और कुछ ऐसे बच्चे हो सकते हैं जिनका ग्रेजुएशन पूरा हो गया है या फाइनल ईयर में है और वो 2 साल का बीएड करना चाहते हैं। अभी 1 साल के बीएड की बात प्लीज़ मत कीजिए, वो चीज़ अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। तो 1 ईयर वाले बीएड की बात मैं नहीं करूँगा क्योंकि वो चीज़ आई ही नहीं है सिस्टम में, तो उसकी बात ही क्यों करी जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम ग्रेजुएशन वाले बच्चों से बात करते हैं जो ग्रेजुएशन पूरा कर चुके हैं या करने वाले हैं। अगले साल तक उनका ग्रेजुएशन पूरा हो जाएगा। देखिए, बीएड करने के जो तरीका है वो है डायरेक्टली सीयूटी पीजी के थ्रू बीएड करना। सीयूटी पीजी में आपका एग्ज़ाम आप दोगे और उसके थ्रू अलग अलग जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें आप बीएड में एडमिशन ले सकते हो। दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हो गया या कोई और सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गई। अभी सीयूटी के फॉर्म कब निकलेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा दिल्ली की अगर स्पेसिफिक बात करें, जामिया मिलिया इस्लामिया है जो बीएड करवाता है, उसमें एडमिशन सीयूटी के थ्रू नहीं होते। जामिया का खुद का अपना सेपरेट एंट्रेंस होता है जिसके थ्रू वो लोग बीएड करवाते हैं। इसके अलावा दिल्ली के अंदर वन ऑफ द मोस्ट ऐसी यूनिवर्सिटीज में सबसे ज़्यादा सीट्स हैं वो है आईपी यूनिवर्सिटी, जिसके बहुत सारे कॉलेजेस हैं दिल्ली में, दिल्ली एनसीआर में, वो भी बीएड करवाता है। और आईपी यूनिवर्सिटी भी अपना खुद का सेपरेट एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाता है। आईपी यूनिवर्सिटी में अगर सीट्स बच जाती हैं तो वो सीयूटी पीजी के थ्रू भी जो बीएड है उसमें एडमिशन दे देता है। लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर कॉलेजेस हैं आईपीयू के, उसमें जो बीएड की सीट्स हैं वो उनके खुद के एंट्रेंस के थ्रू फुलफिल हो जाती हैं। ठीक है, ये 2 इयर्स वाला बीएड का मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब जो सबसे पहले हमने सीयूटी की बात करी थी, सीयूटी की जो फॉर्म है वो मोस्ट लाइकली जनवरी के 1st या 2nd वीक तक निकल जाने चाहिए। और सीयूटी का जो एग्ज़ाम है वो मार्च के मंथ में मोस्ट लाइकली कंडक्ट हो जाएगा। तो पहला स्टेप आपका ये होगा कि आप सीयूटी का एग्ज़ाम दोगे, इसके लिए एग्ज़ाम फॉर्म भरोगे, जो कि मैंने बताया जनवरी के मंथ में आपको मोस्ट प्रोबेबली देखने को मिल जाएगा। और फिर सीयूटी का एग्ज़ाम दिया, उसका रिजल्ट आपके पास आ गया, देन उसके बेसिस पर जिस भी यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर रहे हो, डीयू है, बीएचयू है या कोई और यूनिवर्सिटी है, उसका काउंसलिंग का फॉर्म भरोगे और उसका जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो भी काउंसलिंग का प्रोसेस है, उसको फॉलो करते हुए एडमिशन लोगे। अगर आप जामिया को टारगेट कर रहे हो, ठीक है, आपका ये बिल्कुल रिजिड रूल नहीं है कि आप एक ही चीज़ को टारगेट करो। आप सीयूटी की भी प्रिपरेशन कर सकते हो, साथ साथ जामिया का भी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो अगर आप जामिया में एडमिशन लेना चाहते हो बीएड में, या उसकी प्रिपरेशन या उसका एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हो, तो इसके जो फॉर्म है फरवरी से मार्च के बीच आपको देखने को मिल जाएंगे। इसका एंट्रेंस एग्जाम मई से जून के बीच कंडक्ट होगा जामिया का, जो कि दिल्ली के अंदर होता है। और फिर अगेन एंट्रेंस एग्जाम के बाद जो भी उनका इंटरव्यू का प्रोसेस, जो भी सारी चीज़ें होती हैं वो जामिया ही करवाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको फरवरी से मार्च तक का इंतज़ार करना है। तीसरी बात हमारी आती है, हमने आईपीयू की बात करी थी कुछ देर पहले। आईपी यूनिवर्सिटी के भी जो फॉर्म है वो लगभग फरवरी से मार्च के बीच निकल जाएंगे। फिर इसका एंट्रेंस हो जाएगा मई के लास्ट वीक या जून के फर्स्ट वीक तक। उसके बाद अगेन वही काउंसलिंग का प्रोसेस चलेगा और आप बीएड में एडमिशन ले पाओगे। ये बीएड के एडमिशन के बारे में मैं जानकारी दे सकता हूँ कि फॉर्म कब निकलेंगे। ये 2 साल वाला बीएड था। काफ़ी स्टूडेंट जो है 12th के बाद डायरेक्टली 4 ईयर वाले बीएड में जाना चाहते हैं, जिसे आईटीईपी कहा जाता है। अब इसको दिल्ली यूनिवर्सिटी करवा रही है, इसको अंबेडकर यूनिवर्सिटी है दिल्ली के अंदर, वो करवा रही है, इग्नू भी इसको समहाउ करवाता है, और कुछ और अलग अलग यूनिवर्सिटीज जो स्टेट या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो 4 ईयर आईटीईपी प्रोग्राम करवाते हैं क्लास 12 के बाद, जिसे बीए बीएड, बीकॉम बीएड, बीएससी बीएड कहा जाता है। तो इसमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो इसके लिए एनटीए द्वारा एक एग्ज़ाम करवाया जाता है। उस एग्ज़ाम को आपको क्रैक करना होगा, उसके बेसिस पर ही आप एडमिशन ले सकते हो। डीयू के कुछ स्पेसिफिक कॉलेजेस हैं जो 4 ईयर बीएड में जो एडमिशन है वो सीयूटी यूजी के स्कोर पर देंगे, तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन अगर डीयू के कुछ स्पेसिफिक कॉलेजेस को छोड़ दिया जाए
बाकी के जो कॉलेजेस हैं या बाकी की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो 4 ईयर बीएड में या आईटीईपी प्रोग्राम में जो एडमिशन है वो एनटीए द्वारा जो एंट्रेंस होता है, इसको आई थिंक नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट बोलते हैं, उस एग्ज़ाम के रिजल्ट के थ्रू उस कोर्स में एडमिशन देती हैं। और इस एनसीईटी के फॉर्म कब निकलेंगे अभी कोई जानकारी इसकी नहीं है। फिलहाल जो प्रीवियस हमारा एक्सपीरियंस है, मार्च से अप्रैल के मंथ में ही इसके जो फॉर्म है वो निकल सकते हैं। अच्छा, काफ़ी लोग अब ये भी पूछेंगे सर मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, सेकेंड ईयर में हूँ, थर्ड ईयर में हूँ, क्या मैं ये 4 ईयर वाला बीएड कर सकता हूँ? नहीं जी, आप क्यों दोबारा से 4 साल लगाओगे बीएड में, जब आपके लिए 2 साल वाला बीएड है जिसकी वैधता ख़त्म नहीं हुई है, जो अभी चल रहा है। तो आप अगर ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में हो तो अपनी ग्रेजुएशन पहले पूरी करो, उसके बाद 2 साल का बीएड ही करना। या आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हो तो ऑब्वियस सी बात है आप बीएड की प्रिपरेशन में लग जाओ, बिकॉज फाइनल ईयर कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर बीएड। और फाइनल ईयर से हमारा मतलब है कि आप अभी करंटली फाइनल ईयर में हो, 2025 तक आपका पूरा अपना जो ग्रेजुएशन है वो हो जाएगा। और जिसका ग्रेजुएशन इस साल हो गया 2024 में या उससे पहले हो गया, वो बीएड की प्रिपरेशन करता आ रहा है, तो वो तो ऑब्वियसली एलिजिबल है 2 साल वाले बीएड के लिए। आप सभी लोग 4 साल के बीएड के पीछे ना जाओ। अच्छा, एक सवाल और आएगा जो क्लास 12 पास आउट कैंडिडेट हैं कि सर हमने क्लास 12 रिसेंटली कंप्लीट करी है, क्या हम 2 साल का बीएड करें या 4 साल का बीएड करें? देखिए, आपके लिए सिंपल सा क्लियर कट रोल है, आपने 12th क्लास कंप्लीट करी है तो प्लीज़ आपको 4 ईयर बीएड वाले ऑप्शन के ऊपर ही जाना चाहिए। आप 2 साल वाले बीएड के ऑप्शन में ना जाओ। क्यों आप 3 साल का ग्रेजुएशन करोगे फिर 2 साल का बीएड करोगे? जब डायरेक्टली एनईपी पॉलिसी के तहत आपके लिए 4 साल वाला बीएड का रास्ता खुला है तो आप उसी एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए और उसी बीएड को परस्यू करने की कोशिश कीजिए जिसमें आपका ग्रेजुएशन प्लस बीएड 4 साल में हो जाएगा। ऑलराइट, ये एक इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने आए थे कि सर जी बीएड के एडमिशन कब होंगे। नाउ चलो, ये चीज़ तो बहुत छोटी मोटी चीज़ें हैं, एडमिशन होगा, फॉर्म आप भर दोगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ऑब्वियसली है प्रिपरेशन करना। जिस भी सोर्स के थ्रू, जिस भी रूट के थ्रू आप बीएड में जा रहे हो, चाहे वो सीयूटी है, चाहे वो जामिया का खुद का एंट्रेंस है, चाहे वो आईपीयूसीईटी है, चाहे वो 4 ईयर बीएड में आप जा रहे हो एनसीईटी के थ्रू या इवन सीयूटी के थ्रू, तो उसकी प्रिपरेशन बहुत यूजफुल तरीके से आपको करनी है। और अभी ये राइट टाइम है कि आप प्लीज़ प्रिपरेशन में लग जाइए। कोई आपको कोचिंग समझ में आती है, उस कोचिंग सेंटर को ज्वाइन कर लीजिए, चाहे वो ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, उसको देखिए, समझिए, ज्वाइन कीजिए। और अगर आप सीरियस हो अपने करियर को लेकर, आपको टीचिंग प्रोफेशन में ही जाना है, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप कोचिंग लीजिए अच्छे से, ठीक है, अच्छे से रिसोर्सेज पढ़िए, मटेरियल पढ़िए, बुक्स पढ़िए, उसके बाद ही एंट्रेंस दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिना कोचिंग के बीएड का एंट्रेंस नहीं निकाला जा सकता, बिल्कुल निकाला जा सकता है, कोई डिमोटिवेट होने वाली बात नहीं है। लेकिन मैं इस वीडियो के अंदर कोई बहुत बड़ा मोटिवेशनल गुरु भी नहीं बनूंगा, नहीं जी आप निकाल लोगे एक बार में बीएड, ऐसा कुछ नहीं कहने वाला हूँ मैं। आपको प्रॉपर गाइडेंस होनी चाहिए कि कौन सा सिलेबस है, क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या चीज़ें नहीं पढ़नी, ठीक है, करंट अफेयर अगर पढ़ने हैं तो कितने टाइम तक के पढ़ने हैं, उसके लिए एक अच्छे कोचिंग सेंटर का साया आपके ऊपर होता है। तो बहुत स्मूथ तरीके से आप लोग इस बीएड एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर कर सकती हो। या फिर अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर क्लियर नहीं भी कर पाए तो एटलीस्ट आपको आइडिया तो हो जाएगा किस तरीके से सारी चीज़ें चलेंगी। और हमेशा से ये बात याद रखिएगा, कोई भी चीज़ है अगर वो एक बार में नहीं निकली आपकी, एक बार में वो चीज़ पूरी नहीं हुई, इसका ये मतलब नहीं है कि दूसरी या तीसरी बार में वो चीज़ पूरी नहीं होगी, ठीक है। तो इन चीज़ों को भी अपने माइंड में सेट करते हुए चलिएगा। ऑलराइट, यही एक इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर हम देने आए थे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।